We will try only zooming in the plan so that. अभी विजन क्लियर है सर मैम? थैंक यू। Thank you. अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 2 BHK अपार्टमेंट है, somewhere about 613 square feet carpet area as per the MOFA. As a nowadays developer have the habit of the telling the each and everything is the RERA, but for the redevelopment society we clear the MOFA carpet. जो actual आपको मिल रहा है वो है 613 carpet. इसमें आप देखोगे ब्यूटिफिकेशनली जो लिविंग एरिया है उसे पूरा एल शेप में डिजाइन किया है ताकि आपका जो डाइनिंग एरिया है ये भी डिस्टर्ब ना हो, वो उनको हम सेपरेट एरिया दिखा सके। तो व्हाट वी आर गिविंग इन द लिविंग एरिया इज 10 by 16, यू हैव टू प्योर गेट द लिविंग एरिया प्लस एल शेप वी आर गेटिंग द डाइनिंग प्रोविजन, प्लस अगर हम आगे देख रहे हैं वी आर गेटिंग द किचन एरिया वो हियर, दोनों साइड सामने आपके प्लेटफॉर्म दिए हैं डिजाइन ताकि आपको एक बेटर व्यू और ओपन स्पेस काफी ज्यादा मिल सके। Then again you have the 2 washroom, one for the common for the guest, common bedroom for the child, and your master bedroom attached with your washroom. तो हर एरिया जो डिजाइन किया है आपके जो कारपेट है उनके हिसाब से जो मोफा कारपेट है 44% उनके हिसाब से डिजाइन करके सारे एरिया यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं। तो वी आर क्विकली गो थ्रू द ईच एंड एवरी फ्लोर ताकि आपको जो भी एक ओवरव्यू है 505 स्क्वायर फीट से लेके थ्रू आउट जितने भी कारपेट एरिया है वो एक बार आपको सबको एक बार देखने मिल जाए। So this was the existing carpet area as per tender 435.50, additional 44%, which comes to about 630 square feet. Next, the existing area for the next area is 484.30, additional area of 44%. So we come to a proposed MOFA area of 697 square feet. Next. Existing carpet area as per tender is 512.30 with an additional of 44%, which we come to 737 square feet. This you can see a compact 3 BHK designed for 737 where you have 3 bedrooms with 2 bedrooms having master toilets, that is attached toilet, 1 common toilet and a living accommodating dining area as well. Next. We go to a carpet area of existing tender as per 600.60 with an additional area of 44%, which come to 864 square feet, wherein if you can see in the plan we have a beautiful lavish living room having a deck area proposed. So this deck area is an additional beauty to your living room, having a dining area, a kitchen, a common toilet, and 3 bedrooms, wherein 1 bedroom will be a guest bedroom using the common toilet and 2 bedrooms will be master bedrooms using the attached toilets. If you can see the bedroom sizes are properly planned, 10 by 13 bedroom, one of the room, other room is 12 by 10. I'm so sorry, I went in the flow. Okay, yes, noted. Hindi में जस्ट रूम साइजेस और रूम का फ्लो रवीश एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में वापस। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द 3 BHK अपार्टमेंट 864 स्क्वायर फीट, जहाँ पे देख रहे हैं हमारा लिविंग के साथ एक ब्यूटिफिकेशनली डेक एरिया प्रोवाइड किया है। नाउअडेज अगर हम देखेंगे कि जो हमारा डेक एरिया है वो ऑलमोस्ट गायब हो चुका है टू द डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, सो धीरे धीरे गायब हो रहा है। नाउ वी आर कमिंग द बैक कि वो एरिया को हम धीरे धीरे वापस ला रहे हैं। तो इसी फ्लैट के साथ देखेंगे 864 में हमारे पास डेक एरिया यानी कॉफी टेबल्स, बालकनियां आप कह दो, XYZ कह दो कि अगर पुराने घर में देखोगे इसका एक जो चार्म है वो एक अलग होता है, वो हमने यहाँ पे हमने डिजाइन किया है विद ब्यूटिफिकेशन ऑफ द लिविंग रूम बाय 10 by 18 स्क्वायर फीट का आपको यहाँ पे लिविंग रूम मिल रहा है। अगेन यू गेट द एल शेप योर डाइनिंग एरिया प्लस किचन हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है विद द ब्यूटीफुली डिजाइन 3 BHK अपार्टमेंट। बेडरूम नंबर 1 हमें यहाँ मिल गया, बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3 विद अटैच्ड वॉशरूम एंड कॉमन वॉशरूम। नेक्स्ट, हम लोग को 2 बेडरूम का समझाया था, 3 बेडरूम का तो यस हम लोग बैक जा रहे हैं, एक 2 BHK का प्लान वापस बैक जा रहे हैं। बैक जाइए, बैक। दिस इज अवर 2 BHK अपार्टमेंट 697 स्क्वायर फीट हम देखेंगे
सेम अगेंस्ट यहाँ पे भी जो डिजाइन किया गया है, हर जो फ्लैट है वो अपनी कहानी अपने तरीके से कहता है। जैसे अगर ये फ्लैट की हम बात करें 697, तो इसके अंदर ये चीज का ध्यान रखा गया है कि जो दोनों बेडरूम है उसके लिए जो प्राइवेसी है वो एक तरीके से मेंटेन रह सके। जैसे हम घर के अंदर एंटर कर रहे हैं, ये हमारा लिविंग एरिया, अगेन एल शेप यहाँ पे तरफ हमारा डाइनिंग जा रहा है। एक जो बेडरूम है हमारा टूवर्ड्स लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तो 10 बाय ऑलमोस्ट 15 का हमारा यहाँ पे एक बेडरूम मिल रहा है विद अटैच वॉशरूम। अगर घर की हम राइट हैंड साइड तरफ जा रहे हैं, हमारा किचन हो गया, उसके और जा रहे हैं राइट हैंड साइड पे हमारा सेकंड बेडरूम हो गया 10 बाय ऑलमोस्ट 15 का। तो यहाँ पे इस तरह, क्योंकि कहते हैं ना कि हर घर अपनी कहानी खुद कहता है अलग अलग हिसाब से, तो वो हिसाब से हमने ब्यूटिफिकेशन यहाँ पे डिजाइन किया है विद अटैच वॉशरूम। प्लस अगर आप देखोगे जितने भी फ्लैट्स डिजाइन किया है डेवलपर ने, विद अगेंस्ट द यहाँ पे छज्जा भी डिजाइन हुआ है थ्रू आउट द रनिंग। अगर हम बात करें लिविंग रूम की, बेडरूम, किचन एंड सेकेंड बेडरूम, सब जगह पे आपको बाहर ब्यूटिफिकेशन छज्जा भी डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट। और एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगी बिफोर मुरारी टेक्स अप, कि आप जैसे देखेंगे हर एक प्लान में जो यूजेबल स्पेस जो दिया है हम लोग ने, जो स्पेस रूम्स कैप्चर कर रहे हैं, इज कम्प्लीटली ओनली बाय द रूम्स एंड द यूजेबल एरिया ऑफ द रूम्स। जो पैसेज का एरिया है वो बेयर मिनिमम हम दे रहे हैं जो एक्सेस के लिए चाहिए। सो इफ यू कैन सी देयर इज लेस वेस्टेज इन द पैसेज एंड देयर इज मोर यूजेबिलिटी इन ऑल द यूनिट प्लान्स। हेलो हेलो, पीछे नहीं, और पीछे, और पीछे, एक मिनट 416। सो मैक्सिमम एरिया शायद 2 BHK का, 2 BHK के 416 वाले हैं। सो रवीश, प्लीज एक्सप्लेन दिस प्लान। सो दिस इज मोर टुवर्ड्स द कनेक्शन ऑफ द पीपल। हाँ, ज़्यादा है इसमें, जैसे ज़्यादा है। हाँ, जैसे मुरारी ने बताया कि थोड़ा इस तरफ करेंगे। अभी हमारे पास एरिया कितना है, व्हाट वी आर यूजिंग राइट नाउ, वी आर यूजिंग समवेयर अबाउट 416, यानी हमारा 1 BHK मोटा मोटी हम यूज कर रहे हैं। उसके ऊपर जो डेवलपर ने प्रोवाइड किया है 44%, तो वी आर जंप फ्रॉम द 1 BHK एंड वी आर लैंडिंग इन द 2 BHK ब्यूटिफिकेशनली 600 कारपेट में हम यहाँ पे लैंड कर रहे हैं। 600 फ्लैट्स में आते ही व्हाट वी आर गेटिंग इन 2 BHK, आप जैसे देख रहे हो एंट्रेंस जैसे हो रही है। और मेन चीज है, अगर हमारे घर में हम देखेंगे टुवर्ड्स द हिंदू कम्युनिटी और किसी भी रिलीजन में, हम वास्तु का बहुत ध्यान रखते हैं। किसी भी फ्लैट के अंदर जो दिशाएं होती है वो बहुत मेन होती है, वो घर को बयान करने के लिए, आपकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए। तो एज अ डेवलपर व्हाट द विनर है थॉट द विजन, ईच एंड एवरी विंग की जो फ्लैट की जो एंट्रेंस है एज पर द वास्तु डिजाइन की है। तो सारे फ्लैट के अंदर है कि एक होता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स सेल्स ओनली, कि कहाँ पे डेवलपर को बड़ा एरिया कारपेट मिल रहा है, नहीं, लेकिन डेवलपर ध्यान दे रहे हैं कि हमें ब्यूटिफिकेशन देना है, एमिनिटीज बहुत सारी देनी है, कारपेट एरिया अच्छा डिजाइन करना है, प्लस लोगों की जो सेंटिमेंटल जो आस्था होती है कि भाई हाँ मेरे जितने फ्लैट्स है वो वास्तु ओरिएंटेड फ्लैट्स होने चाहिए, ताकि हमारी प्रॉस्पेरिटी है वो आने वाले दिनों में दुगनी तिगनी हो। अगर हम अभी रह रहे हैं 2 BHK 600, वी कैन गो टू जंप टू 800 कारपेट और 1000 कारपेट, तो वो चीजों का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो जितने फ्लैट्स है वो वास्तु ओरिएंटेड फ्लैट्स है। अभी इसमें भी हम देख रहे हैं 2 BHK में, तो ब्यूटिफिकेशन लिए हमारा 10 बाय 16 का हमारा लिविंग एरिया डिजाइन हुआ है, एल शेप। अगेन द डाइनिंग एरिया और लिविंग का अपने आप में एक नाता होता है कि भाई फैमिली है, यू स्टे टुगेदर, ईट टुगेदर, तो उस हिसाब से लिविंग और डाइनिंग को एल शेप में यहाँ पे डिजाइन किया गया है। इसके साथ में आपका किचन एरिया, फर्स्ट बेडरूम, सामने उसका कॉमन वॉशरूम, क्योंकि आपके घर में कोई भी गेस्ट आएंगे, आपके किसी भी फ्लैट में जो उसका हार्ट होता है, जो चार्म होता है किसी भी फ्लैट के अंदर, इट इज अ लिविंग रूम एरिया। अगर छोटे मोटे फंक्शन भी अगर हमें घर पे ही करने हैं, बाहर भी सेलिब्रेट नहीं करने, वी डोंट नीड एनी स्पेस, वी हैव द ब्यूटिफिकेशन 10 बाय 16 का हमारा लिविंग है, प्लस आप उसको देखोगे तो समवेयर अबाउट 5 बाय 5 का हमारा यहाँ पे डाइनिंग एरिया है। तो इट इज मोर देन इनफ कि हम हमारे घर में अगर 15 से 20 लोग भी आ रहे हैं तो वी कैन सेलिब्रेट ओवर हियर। प्लस बेडरूम की साइज भी देखेंगे, इट इज अ 10 बाय 10.6 बेडरूम है, और सेकंड बेडरूम है जो आपका है 10 बाय 11.6 का बेडरूम दिया गया है, अटैच ऑफिस आपका वॉशरूम के साथ। तो वी हैव द 2 वॉशरूम फैसिलिटी ओवर हियर इन द 600 कारपेटिंग। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड एक पॉइंट मुझे बताना है कि हमने टॉयलेट डिजाइनिंग में थोड़ा रिसर्च करके वी हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट वी हैव सेग्रीगेटेड, हम लोग ने
वेट एरियाज और ड्राई एरियाज को सेग्रीगेट किया है। दिस इज़ अ कम्प्लीटली वेट एरिया। ये जो है पानी का शावर एरिया होने के कारण पानी का होता है, पानी यहाँ पे होता है। तो वी हैव गिवन वन टाइल ड्रॉप हियर सो दैट दिस यहाँ का जो पानी है वो स्पिल ना हो। यहाँ पे एक वेट एरिया कॉर्डन किया है। ये सेमी ड्राई एरिया होता है या फिर आप उसको ड्राई भी बोल सकते हैं, वेयर वी हैव प्रपोज अ WC एंड दिस इज अ बेसिन एरिया which we have utilized the entire width of the toilet for giving you a counter so that this counter can be used. So this is how we have segregated every toilet area into wet and dry areas. वो आपको हर प्लान में दिखाई देगा। सर ने एक पॉइंट रेज किया कि ये क्रॉस एरियाज जो है सर वो डक्ट एरियाज है। ये डक्ट है, यहाँ से आपकी सारी पाइपलाइन जाएंगी टॉयलेट की, और ये डक्ट एरिया को भी ये जो 2 लाइन दिखाई दे रही है आपको, उसको हम एलिवेशन में ट्रीट करेंगे या फिर कोई फिन्स वहाँ पे देंगे सो दैट जो डक्ट्स और जो पाइप्स होते हैं वो एक्सपोज ना हो, और जो फिन्स होते हैं वो रिमूवल होते हैं। वहाँ से रिमूव करके कोई भी मेंटेनेंस का बंदा वो पूरे डक्ट को नीचे से ऊपर मेंटेन कर सकता है इन केस ऑफ लीकेजेस और एनी डैमेजेस टू द प्लम्बिंग लाइन। तो बेसिकली जो क्रॉस मार्क किए हुए हैं वो डक्ट एरियाज है फॉर सर्विसेज ओनली। थैंक यू। which can also be accessible from the window as well as from the ground level. Excuse me. Can you show me the table page of the earlier slide? Earlier slide, sir? Table. Back chain. Which carpet area, sir? Yeah, this one. This one? So this is as sir's request 416 carpet area existing as per tender, उसमें 44% देके 600 स्क्वायर फीट का प्लान किया है। जैसे आप देखेंगे यूजेबल स्पेसेस को डिजाइन किया है, लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग, पैसेज एरिया का मिनिमम एरिया है, कॉमन टॉयलेट, कॉमन बेडरूम, passage and bedroom toilet. So this is how we have segregated the areas for calculations. We have also considered the door jambs which are there. So the total door jam area in this carpet and the proposed mofa carpet of 600. Can you zoom in the plan, please? Hello. This is fine, sir? Yeah, I just want to have the question on the table what you have prepared, ma'am. This side. So best of my knowledge, this is the mofa carpet, right, ma'am? Right, sir. So on the downer part, where you have mentioned the door jammers, so I think in the mofa carpet it doesn't come. So I will explain you what happens is, so RERA is the outer line of the entire, so this line will go like this in RERA, whereas in mofa what happens is, this lines which come here will go like this, sir. Yeah, that's the So internal this carpet. is mofa the, carpet. yeah, so this, what you see, the offset which you see, this is the door jam. Yeah. So this is the jam areas which we are talking about. The jams where your basically doors are fixed. No, but it doesn't come in the. तो वॉल आती है ना, वहाँ पे उतनी वॉल आती है, तो मुझे वो काउंट करनी है क्योंकि मुझे आपको यूजेबल मोफा देना है ना। तो फिर carpet एरिया कम हो जाएगा ना, usable नहीं सर, carpet. कम नहीं हो रहा है सर। वो तो मिनिमम सर, वो 7, it's only 7 square feet of your total area. We are adding up to it. You are using that space of door jam. सर आप ये जगह यूज करने वाले हैं। Ma'am, ये जो actual जगह है, carpet, sorry ma'am to disturb, the actual carpet comes to 592 and we add Yes. a door jammer, it comes to yes, 600. yes. So that's a usable area. ये जो जहाँ से आप पास होंगे ना, I door से, understand. Yeah, I so it's a understand. usable area. It's your area only, sir. Yeah, I understood ma'am that Yes. that is our area definitely, but the calculation what you show is 592, it doesn't come on the 44% load. So the total, I have to include this also ना सर, ये एरिया जो पट्टी बनती है मुझे वो भी आपके यूजेबल में यूज ही होगी ना, वो सेग्रीगेशन के लिए आपको इजी दिखाने के लिए मैंने ऐसे बताया। So when mofa carpet doesn't come like this, huh? Yes, a mofa carpet comes like that. With the door jammers. हाँ? Yes sir. Yes sir, it comes like Yes that. sir. ये thickness भी आता है Sir, actually. mofa, sir, understand, sir. अरे Mofa राम। carpet includes your door jam as well. आपका मोफा कारपेट में आपका डोर जैम सालों से वैसे ही आता है। 1991 रेगुलेशन में DCR में मोफा कारपेट में आपका डोर जैम भी साथ में आता है। जितने आपके अब तक जो अप्रूवल हुए हैं, अब तक जो पास हुए हैं मोफा में, उसमें सब में डोर जैम काउंट होते हैं। रेरा में वो काउंट क्या है कि पूरा पूरा पेरिफेरी पकड़ते हैं, बाहर का जो बिल्डिंग का लाइन है
उसको पकड़ के चलते हैं। खाली जो बीच के जो इंटरनल कॉलम्स है मीन्स वो भी आपके उसमें काउंट होते हैं। सो मोफा और एरा में यही फर्क है, पर मोफा में आपका डोर जैम भी काउंट होता है। इसके लिए हम लोग ने स्पेसिफिकली आपको ये सेग्रीगेट किया और आपको एजुकेट भी कर रहे हैं कि आपको ऐसा एरिया आएगा, कोई भी सरप्राइजेस नहीं रहेंगे बीना में। सो इट विल बी वेरी क्लियर एंड वेरी ट्रांसपेरेंट। जो आपने स्टार्टिंग में रवि जी बताया कि विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट द थिंग्स। दिस इज इट मींस आपको मोफा में 592 के ऊपर इतना ये 7 स्क्वायर फीट जो भी जाएगा, दिस इज योर कारपेट एरिया इंक्लूडिंग योर डोर जैम्स। प्लस जैसे आप बात कर रहे थे, आई थिंक सो लिटिल बिट कंफ्यूजन बिटवीन मोफा एंड रेरा। अगर रेरा की बात करेंगे तो इसमें 5% एडिशन ऐड होगा दे हमारा। आर नॉट They are not- थिंकिंग they are not ऑफ thinking of मोफा में area. सर डोर जैम होता है। यस हमारा जो एरिया है एक है 425 और 435, इसका क्या प्लान है? एक स्लाइड, ये 425 का प्लान है। नहीं, ये 425 दिखा दे। यस स्टेट, ये आप बता, एक्सक्यूज मी सर, ये आप पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन करिए इसको जरा एक बार, जरा प्लान दिखाइए ना कुंदन, प्लान दिखाइए रवि। सर इसमें है प्रपोज्ड मोफा है 613। यहाँ पे व्हेन यू एंटर वी हैव एक लिविंग रूम है 10 फीट बाय 16 फीट along with L-shaped dining area. Dining area we have tried to accommodate almost in all the living rooms. Kitchen है 7 by 7 का, 7 by 7 by 11 feet का. Then we have a common toilet which is 7 feet 7 inches by 4 feet 5 inches. Then we have a passage, एक passage है जो आपको लेके जाता है common bedroom में which is the 10 feet by 11 feet. The same passage takes you ahead to a master bedroom which is 10 feet by 12 feet. And attached toilet to it is 7 feet 7 inches by 4 feet 5 inches. So this is the flow of a typical carpet area of 613 Mofa. Is this fine, sir? Thank you. $435, sir. Sir, 435. इधर हम आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। we'll continue the presentation. अगर डाउट्स रहेंगे हम वापस आएंगे। Yes. So doubts we'll take it on the. So we'll continue with the presentation and we'll take the doubts in so that the flow doesn't break. Next slide. Next. Next. So here what we have done is हम लोग ने ट्राई किया है जो मैक्सिमम यूनिट प्लान्स है वो मैक्सिमम एरिया के नंबर्स जो है यूनिट प्लान्स के उनको हम 44% एडिशनल देके वी हैव ट्राइड टू कवर एवरी टाइप ऑफ योर यूनिट प्लान. नेक्स्ट. सो दिस इज जस्ट व्हाट इज अ प्रिलिमिनरी जो बोलते हैं ना बेसिक वर्किंग जो किया है हम लोग ने कि हम ऐसा इंटेंड करना चाहते हैं कि जो टावर 1 है उसमें मेंबर्स जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है टावर ए के वो विल बी देयर इन द टावर 1. दैट विल बी देयर. ये जो डार्क कलर दिख रहा है ये मेंबर्स का थोड़ा ऊपर. सो ये डार्क कलर जो दिख रहा है आपको फ्रॉम द फर्स्ट हैबिटेबल जो पहला हैबिटेबल फ्लोर है वहाँ से जैसे ऊपर जाते हैं पूरा 16th फ्लोर कवर करके 2 फ्लैट्स है जो 17th फ्लोर तक जा रहे हैं. बाकी जो लाइट कलर में है वो सेल के फ्लैट्स हैं. सो हियर वी आर डिजाइनिंग अ कॉम्पोजिट बिल्डिंग. We are designing a composite building of the existing members and the sale members so that we together have this Veena iconic towers. So this is again a rough working of placement of member flats and the sale flats. This was for tower 1, this is for tower 2, wing C, wing A and wing B. सो हम लोग ने फ्लोर वाइज बाइफरकेट किया है कौन सा एरिया कहाँ पे कौन से फ्लोर पे आएगा. रेफ्यूज फ्लोर मार्क किए हैं. फ्लोर वाइज आपको बाइफरकेशन दिया है. नेक्स्ट. आइसोमेट्रिक. एक टिपिकल 2 BHK और 3 BHK अगर हम उसको 3D का इफेक्ट देते हैं उसको आइसोमेट्रिक कट प्लान बोलते हैं जो हम सिल लेवल पे काटते हैं. तो
वो प्लान कैसे दिखेगा आपको, जो अभी हम लोग ने रविश ने हमने एक्सप्लेन किया आपको। जैसे अब एंटर, एक टिपिकल प्लान है, एक टिपिकल लेआउट लिया है 2 BHK का। एंटर करते ही आपको एक लिविंग रूम दिखाई देगा। दैट लिविंग रूम विल बी अकम्पनीड बाय अ डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया का कंसोल दिया गया है कि कुछ स्टोर करना है वहाँ पे कर सकते हैं। फिर आगे आते हैं, एक ओपन किचन दिया है विच इज़ हैविंग 2 प्लेटफॉर्म्स। एक सर्विस काउंटर रहेगा, एक मेन बेसिक वर्किंग काउंटर रहेगा, सिंक हॉब उसमें इंक्लूड किया है। आगे आते ही एक गेस्ट बेडरूम है जिसमें वार्डरोब कट सेक्शन है, इसके लिए आपको ये आधा दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये कट सेक्शन है। बेडरूम है, उसके साथ उसका यूनिट है, कंसोल यूनिट है, जहाँ पे आप टीवी माउंट कर सकते हैं, रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। वार्डरोब्स है। उसके बाद जाते ही आगे है ये कॉमन बाथरूम जिसमें हम लोग ने, जैसे मैंने बताया, सेग्रीगेशन ऑफ वेट एरियाज है, शावर एरियाज, WC एंड बेसिन। स्टिल कम अहेड टू अ मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में वही लेआउट है, कट सेक्शन है, इसके लिए आपको डोर फ्रेम्स और विंडो फ्रेम्स कट दिखाई दे रही है, उसके साथ एक अटैच टॉयलेट। सो ये है आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ टिपिकल 2 BHK। थोड़ा आगे पीछे है एज पर हर यूनिट साइज, बट दिस इज हाउ अ 2 BHK इज गोइंग टू लुक लाइक। Then we go to a similar pattern of 3 BHK. Next slide. This is an isometric cut view for a 3 BHK. 1 additional bedroom है, इसमें attached toilet है, एक common bathroom और second bedroom जिसमें attached toilet है। Next slide. एक typical 2 BHK जब हम imagine करते हैं तो एक वीडियो के थ्रू हम दिखाना चाहते हैं, जैसे representational video for a typical 2 BHK. सॉरी टू डिस्टर्ब। साथ में हमने यहाँ पे अभी जैसे हमने रीडेवलपमेंट कर रहे हैं मलाड की सोसाइटी, तो उनका भी एक इफेक्ट हमने यहाँ पे लेके आया कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा। अभी कैसा है कि आप यहाँ पे व्यू में देख रहे हैं, लेकिन अगर हमें देखना है कि हम आज की तारीख में जो 4 साल बाद हमें अपना प्रोजेक्ट डिलीवर मिलने वाला है वो कैसा दिखेगा, हमारी सारी एमिनिटीज हम अपनी आंखों से देख सके, फील कर सके, तो कैसा होगा, उसका भी हमने यहाँ पे प्रोविजन दिया है। इफ द एनीवन इंटरेस्टेड टू सी द VR इफेक्ट, प्लीज कम फॉरवर्ड। तो हम वो यहाँ पे I will invite Ms. our chairman because he was very inquisitive about it. So please, I think you should volunteer once. Yeah, please. If someone can come and volunteer for this, एक जन volunteer करेगा, पूरी screen सब लोग देख रहे हैं। Rashmi, this is a very beautiful experience. If anyone interested. આ ચશ્મામાં જાદુ છે, તો કોઈને અગર જાદુ જોવું હોય તો પ્લીઝ, કોઈ નહીં આવે તો મારે જ જવું પડશે, તો બેટર છે અગર કોઈને વોલેન્ટિયર, જાદુ ને રિયાલિટી, નો વોલેન્ટિયર્સ, ઓકે, Let him volunteer. Let him. जे सर અહીંયા જોશે એ સેમ વસ્તુ સેમ ફીલ हम यहाँ पे बड़े स्क्रीन पे भी देखेंगे। जैसे हमने बात की थी कि हर एक स्टेप को, हर एक लेवल को हम अपग्रेड कर रहे हैं, तो ये एक अपग्रेडेशन टूवर्ड्स एक स्टेप है टूवर्ड्स वीना था कि जहाँ पे जो प्रोडक्ट उनको डिलीवर हो रहा है 3 साल बाद या 4 साल बाद, आज प्रेजेंट में उनको देखना है कि मेरे जो ड्रीम होम है, मेरे सपनों का घर है, कैसा दिखेगा विद एंटायर एमिनिटीज, आप यहाँ पे देख पाओगे। और साइमल्टेनियसली जैसे आप एक मेंबर यहाँ पे लुक इन फील कर रहे हैं, सेम फील आप बड़ी स्क्रीन पे यहाँ पे आप देखोगे। अभी जैसे ये सर यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा जो अभी रिसेंटली रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, द प्रोजेक्ट नेम इज वीना सोयो, लोकेटेड इन द मलाड वेस्ट, SV रोड, ऑपोजिट NL कॉलेज। तो किस तरह आपका प्रोजेक्ट दिखेगा, आप पर्सनलाइज जो 2 साल बाद हम डिलीवर करने वाले हैं उसमें आज से जाके कैसे देख सकते हो, ये लुक एंड फील आपको यहाँ मिलेगा। साइमल्टेनियसली जो यहाँ पे चल रहा है ये आपको बड़ी स्क्रीन पे यहाँ पे भी देखने मिल रहा है। ये आपका एंट्रेंस पैसेज है, दिस इज योर एंट्रेंस लॉबी, हाउ द वीना सोयो इज लुक। एक मिनट, आप इसमें एक और एक चीज देखेंगे, हर एक डिटेलिंग में दिखाया है कि आप फ्लोरिंग देखेंगे,
आप हर एक स्पेसिफिकेशन समझो, आपको एम्यूनिटीज़ के बारे में बात करेंगे, हर एक चीज़ के माइन्यूटली हम लोग ने उसका किस तरह से आज के दिन में हम विजन रख रहे हैं। देयर आर नो सरप्राइजेज ओवर हियर, कोई सरप्राइजेज नहीं रहेगा। सो ये एक विजन है। जैसे आपने ये देखिए कि कैसे आपने यहाँ पे क्रोम फिनिश दिया हुआ है, एक एल्यूमिनियम पैनल्स दिए हुए हैं, फ्लोरिंग कैसे रहेगी, आज के दिन में लिफ्ट्स के पैनल्स कैसे रहेंगे। हम लोग जब आप अंदर गए तो आपने नीचे के फ्लोरिंग्स देखे, चेकर टाइल्स कैसे रहेगी। सो हर एक चीज का यहाँ पे माइन्यूटली आपको स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है। हर एक शायद आपने हमारे लिए एक एम्यूनिटीज की पूरी बुकलेट बनाई है 90 पेजेस की, पर वो 90 पेजेस हम लोग ने यहाँ पे पूरा गोल के हम लोग ने यहाँ पे आपको एम्यूनिटीज में दिखाया हुआ है। सो यहाँ पे जो वॉलंटियर है, सो ही इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उनके हाथ में एक रिमोट दिया गया हुआ है एंड ही, आप एक स्क्रीन में यहाँ पे देखेंगे, सो ही इज बीइंग लुकिंग एट द होल व्यू, जो टेरेस जो एक फ्लैट के अंदर से जाते हैं उसमें। सो यहाँ दे विल बी सो मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। ये बिल्डिंग अभी बनी नहीं है सर, एक 3D एनवायरनमेंट में अपनी सारी एमिनिटीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फिलहाल जो आप देख रहे हैं वो अपने एक यहाँ पे रीडिंग एरिया है, तो रीडिंग एरिया एक्सपीरियंस कर रहे हैं बिफोर द बिल्डिंग इज मेड। और ये रीडिंग एरिया में एग्जैक्ट व्यूज भी कैसे आपके विंडोज से या आपके एमिनिटी से, शो फ्लैट से एग्जैक्ट व्यूज भी क्या आएंगे, वो सारी चीजें अभी सर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक 3D एनवायरनमेंट है बिफोर द बिल्डिंग इज इवन मेड। तो अगर ये किसी को एक्सपीरियंस करना है प्लीज स्टेप फॉरवर्ड, तो हम आपको एक्सपीरियंस करवाएंगे कि फ्यूचर में आपके व्यूज कैसे रहेंगे शो फ्लैट से, एमिनिटीज से क्या व्यूज रहेंगे, आपका ड्राइवे कैसा रहेगा, आपका एलिवेशन कैसा रहेगा। पूरे प्रोजेक्ट का टूर है। सो प्लीज वॉलंटियर्स कम डाउन, आप एक्सपीरियंस कीजिए कि फ्यूचर में बिल्डिंग कैसे दिखेगी। अभी हम जो सर यहाँ पे देख रहे हैं, साइमल्टेनियसली वी कैन लुक एंड फील ऑन द बिग स्क्रीन कि किस तरह दिख रहे हैं। अब जैसे हमारा प्रोजेक्ट का नाम है वीनस ओएक लोकेटेड इन द मलाड, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी जो ग्राउंड एंड फर्स्ट है इट इज द कमर्शियल, उनके ऊपर ई डेक यानी ये सारा जो एमिनिटीज एरिया है ये हमने डिजाइन किया है। देन द रेजिडेंशियल बिल्डिंग स्टार्ट सेम लाइक कि अगर हम आपके प्रोजेक्ट में देखेंगे हरिओम में तो 5 लेवल की पोडियम है, उनके ऊपर ई डेक है और उनके ऊपर हमारा रेजिडेंशियल है। तो वी कैन लुक एंड फील जो हमारा ई डेक है उनकी जो एमिनिटीज है वो सब हम यहाँ पे एक देख लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ई डेक पे वी क्रिएट अ बारबेक्यू काउंटर ओवर हियर, जूस काउंटर हियर, ये सारी एमिनिटीज जैसे आप लुक एंड फील, जैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स में आप जा रहे हो, देख रहे हो अपने सपनों का घर, उस तरह उनको डिजाइन किया गया है। सेम फीलिंग यहाँ पे भी कर रहे हैं। इफ एनीवन एल्स वॉलंटियर वांट टू सी फर्दर, वो आप आगे आके देख सकते हैं। यहाँ पे भी मेडिटेशन लोन एरिया आप सामने देख रहे हो, आपका कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। ये सारी एमिनिटीज डिटेलिंग पे, जैसे हम एक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो लेवल को भी हम अपग्रेड करके आगे लेके गए, पर्सनलाइज व्यू देखने के लिए उनको चीज यहाँ पे डिजाइन की है। तो योगा मेडिटेशन एरिया हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, अभी फ्यूचर्स में हम बहुत सारी जगह पे है केरो के गेम्स प्ले करते हैं, सिंगिंग करते हैं, एम्फी थिएटर्स होते हैं, स्टेज शो होते हैं, वो हमने यहाँ पे डिजाइन किए। बच्चों लोग के लिए यहाँ पे लूडोस है, इंडोर्स गेम क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केट, वो प्रोविजन एरिया दिया हुआ है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका किड्स सेक्शन प्ले एरिया हो गया, उनका फिटनेस सेक्शन हो गया, एडल्ट स्विंग्स हो गए, किड्स स्विंग्स हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, दिस इज जिम सेक्शन। अब यहाँ पे जो आप जिम सेक्शन देख रहे हो ये सिर्फ सिंगल ऑन टावर है 21 स्टोरी का, और आपका एरिया इससे इफ आई एम नॉट रॉन्ग मोर देन 4 टाइम या 5 टाइम्स बड़ा है। तो जितने एरिया आप यहाँ पे विजुअलाइज कर रहे हो उससे बड़ा एरिया आपको मिलेगा, क्योंकि आपका नियर बाय जो एरिया डिजाइन हो रहा है वो 4,500 स्क्वायर फीट का जिम्नेशियम डिजाइन हो रहा है। नेक्स्ट, यहाँ से आपका एक इंटरकनेक्ट होगा इंडोर गेम की तरफ। जितने भी एमिनिटीज देख रहे हो, टूवर्ड्स जिम्नेशियम होगा, आपका गेम जोन होगा, आपका बैंक्वेट एरिया होगा, दिस ऑल आर फुल्ली इक्विपाइड विद द एयर कंडीशन। तो विद एसी के साथ सारी ये एमिनिटीज डिजाइन हो रही है। दिस इज द गेम जोन वेयर यू कैन प्ले विद योर क्वालिटी टाइम स्पेंड विद योर फ्रेंड्स, लूडो, चेस, कैरम, टीटी, पूल टेबल।